जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल घुमक्कड़ आरजे रश्मि पर। और आप सभी को मैं अभी करवा रही हूँ राधा रानी की 8 सखियों के गांव की यात्रा। तो आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ तीसरी सखी यानी चंपकलता सखी के गांव। और ये गांव है करहेल, जो बरसाना से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए चलते हैं। इस स्थान का महत्व घमंड देवाचार्य जी के होने से और बढ़ गया है और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई अनोखी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। और हाँ, यहाँ पर विशेष रूप से आपको बता दें कि पहली बार जो रास का आरंभ हुआ था इसी स्थान से हुआ था। जय श्री कृष्ण। और इस समय हम हैं चंपकलता सखी के गांव में। ये गांव करहेला है और चंपकलता सखी जो चंपा के समान ही सुंदर थी, इसीलिए उनका नाम चंपकलता रखा गया। और वो नीले रंग की साड़ी पहनती थी, नीला रंग उन्हें बहुत पसंद था। तो इसलिए ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, उसका भी अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान, अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी। इनकी सेवा राधा रानी के लिए। चंपकलता कौन सी है? ये इधर कोने में। हाँ, इनकी सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, जो खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण हैं। खांड से कड़वे बनते हैं, खांड से कड़वे बनते हैं ना मिश्री के कड़वे भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खुना भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है तो मान भी भंग कराती है। और चवर सेवा, चवर ढुलाना, ये तो रही इनकी सेवा। आपको सामने तस्वीर में बाबा दिख जिला भीम तोड़ा, गांव का नाम है जुगरजू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ वो अपने गाँव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में वो लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती हो। आशा के लिए महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, कुआरी के बच्चा पैदा होगा। बौदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में जाके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को ग्रहण कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं उनके लिए, राजकाजी अपनी चंद्रकाजी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसाद होगा।
और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, आप वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए हैं। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कोन्हई गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कोन्हई गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पर रास हुआ जिस पर आप लोग खड़े हैं। ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएँ होती हैं, पर रास की प्रागट शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताया, लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखावने जेल बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास भी आई, भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गेर दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकली। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। और तर्क भादों लगतवार की पूर्णिमा आती है जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। आप जानते हो तो नंद किशोर उपमन्यु को जो वकील हैं उनकी अध्यक्षता में वो जमा। छोटा सी चंपकलता सखी को एक जिम्मेदारी और दी गई थी, वो थी ब्रज की गुल्म लताओं की रखवाली की जिम्मेदारी। जी हाँ, ब्रज की ये जो लता पता हैं, वृक्ष हैं, इनकी जिम्मेदारी भी चंपकलता को दी गई थी। और सामने ही रासमंडल के ठीक सामने एक और पावन दिव्य स्थान है जहाँ पर श्रावण मास में ठाकुर जी झूला झूलते हैं। यहाँ कुछ अन्य मंदिर भी हैं जैसे शिव परिवार मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, साथ ही साथ यहाँ पर चंपकलता जी का एक और छोटा सा मंदिर है। और इसी के ठीक बगल में है ठाकुर जी का वह विग्रह, जी हाँ, द्वारकाधीश और रुक्मणी जी का श्री विग्रह है जो कुंड में सफाई के दौरान यहाँ से प्राप्त हुआ था। कहा था कि स्वप्न में ये स्वप्न ग्रामवासियों को आया था और तब यहाँ से ये श्री विग्रह प्राप्त हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि ललिता सखी जब भगवान यहाँ से चले गए द्वारकाधीश, तब उन्हें याद कर उनके विरह में रो रही थी, तब भगवान ने उनको यहाँ इस रूप में दर्शन दिया। और ये यहाँ पर झूला स्थली है इस वृक्ष के ठीक पीछे, जहाँ पर श्रावण मास में ठाकुर जी झूला झूलते हैं। और ये है वह कुंड जहाँ से ठाकुर जी का यह श्री विग्रह प्राप्त हुआ था। इसी गांव में एक और छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी के मुकुट के दर्शन भी कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपने की गांव करहेला की ये यात्रा और देखा किस प्रकार से पहली बार रास की जो शुरुआत हुई थी वो इसी गांव से हुई थी। और साथ साथ आपने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का भी दर्शन किया, आनंद लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा?
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।